हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी की थ्योरी कंप्लीट करवाने के बाद आज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का क्या है, वर्णमाला प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन। वर्णमाला की जो थ्योरी थी उसको कंप्लीट होने के बाद आज प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन का पहला क्लास है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किसने की? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किसने की? तो ईरानियों द्वारा किया गया। इसको ईरानियों द्वारा किया गया। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी हमारी फारसी भाषा का शब्द है। अगला है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है हमारा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 21 फरवरी को। 21 फरवरी को। आगे है उसके, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? तो वो है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। तो हिंदी के उद्भव का सही क्रम ये है। उसके आगे देखते हैं, देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ है? तो वो हुआ है हमारा ब्राह्मी लिपि से। यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि से उद्भव हुआ है और यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। अगला है हमारा खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि क्या है? यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 1, किन वर्णों को बीच की कड़ी कहा जाता है? किन वर्णों को बीच की कड़ी कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, आगत व्यंजन, या फिर बी नंबर दंतीय व्यंजन, या फिर सी नंबर असंगत व्यंजन। तो असंगत व्यंजन हमारा सही है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या है। वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या क्या है? तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए 46 है, या फिर बी 45 है, या फिर सी 51 है, या फिर डी 52 है। तो डी आंसर हमारा सही है, 52 है आंसर। अगला क्वेश्चन है, जिन स्वरों का निर्माण 2 खंड के द्वारा हुआ है उन्हें क्या कहते हैं? जिन स्वरों का निर्माण 2 खंड के द्वारा हुआ है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें देखते हैं क्या कहते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं, मूल स्वर कहते हैं, या फिर बी संधि स्वर। तो हमारा संधि स्वर, बी ऑप्शन सही है, संधि स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कितनी संख्या है? तो ऑप्शन ए देखते हैं 32 है, या फिर बी 34 है, या फिर सी 36 है, या फिर डी 33 है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, व्यंजनों की संख्या 33 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में विजातीय या फिर संयुक्त स्वर हैं। निम्नलिखित में विजातीय या फिर संयुक्त स्वर हैं। तो ऑप्शन ए देखते हैं, आ है, या फिर बी आ है, या फिर सी ऊ है, या फिर डी अय है। तो हमारा आंसर डी सही है, अय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल स्वरों की या ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? मूल स्वर और ह्रस्व स्वर एक ही को कहते हैं। दोनों नाम से एक ही अक्षर को जो है पुकारा जाता है। मूल स्वर की संख्या और ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? तो देखते हैं, पहला ए है 3 है, या फिर बी 8 है, या फिर सी 2 है, या फिर डी हमारा 4 है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मध्य स्वर किसे कहते हैं? मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए देखते हैं, ऊ को, या फिर बी ई को, या फिर सी वाला ई को, या फिर डी आ को। तो आ वाला डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, मध्य स्वर आ को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, आ, बी है ई और सी है ऊ और डी है ओ। नहीं है पूछा है तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, विसर्ग का, या फिर बी चंद्र बिंदु का, या फिर सी पंचम वर्ण का। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, पंचम वर्ण का कार्य करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर, जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो ए वाला देखते हैं 2, या फिर बी नंबर 4, या फिर सी 5, या फिर डी 3। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। 3 होता है जो क्या, अग्र, पश्च और मध्य। जिह्वा के आधार पर ये 3 प्रकार के स्वर माने जाते हैं, या 3 प्रकार के स्वर होते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर है हमारा, जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है उसे क्या कहते हैं? जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए देखते हैं, महाप्राण कहते हैं, या फिर बी ऊष्म कहते हैं, या फिर सी लुंठित व्यंजन कहते हैं। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, लुंठित व्यंजन कहते हैं, वो है हमारा रा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक स्वर कौन कौन से हैं? निम्नलिखित में से प्राकृतिक स्वर हैं, ऑप्शन देखते हैं, आ है, या फिर बी ई है, या फिर सी ऊ है, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी हैं। और अगला क्वेश्चन है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, वह कौन सा है? ए देखते हैं, मा, सा, धा है, या फिर बी धा, चा, डा है, या फिर सी खा, छा, धा है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, जो है खा, छा, धा है, ये वाला ऑप्शन सी सही है हमारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन कौन से हैं? निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, का है, या फिर बी टा है, या फिर सी चा है, या फिर डी या है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए देखते हैं, अल्प प्राण कहते हैं, या फिर बी द्वैत व्यंजन कहते हैं। तो हमारा द्वैत व्यंजन कहते हैं, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है या सही है? तो ऑप्शन देखते हैं, ए सा दंत वर्ग, सा ए वाला सही है, हमारा ए ऑप्शन ही सही है। सा दंत वर्ग के, जैसे ला, सा, जा, ये सब दंत वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? देखते हैं, नहीं पूछा है तो ए ऑप्शन देखते हैं, टा है, या फिर डा है, या फिर सी नंबर ठा है,
या फिर डी नंबर जा है। तो जा है जो ये मूर्धन्य वर्ग के नहीं है, तो डी वाला आंसर हमारा सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। उसके आगे देखते हैं, छा वर्ड किसके योग से बना है? छा वर्ड किसके योग से बना है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, जा प्लस या से बना है, या फिर बी ता प्लस रा से बना है, या फिर डी का प्लस सा से बना है। तो हमारा ऑप्शन जो है डी सही है, का प्लस सा से बना है जो है छा वर्ग। और जो जा प्लस या से बना है वो बना है हमारा ज्ञा शब्द, ज्ञा वर्ड बनता है। और ता प्लस रा से जो बनता है वो हमारा त्रा वर्ड बनता है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है? निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है? ऑप्शन ए देखते हैं, माँ, या फिर बी रा, या फिर सी ला, या फिर डी या। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, या वर्ड अर्ध स्वर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतः अस्थ और ऊष्म वर्ड कितने हैं? अंतः अस्थ और ऊष्म वर्डों की संख्या कितनी है पूछा गया है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, 6 है, या फिर बी 9 है, या फिर सी 10 है, या फिर डी 8 है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। उनकी संख्या 4 ऊष्म वर्ड हैं और 4 अंतःस्थ व्यंजन हैं। तो इनकी संख्या जो है 8 जोड़कर 8 हो जाती है। तो ये हमने लिखा है, देखते हैं कौन कौन है। या रा लावा ये है अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन जो है या रा लावा है, और संयुक्त व्यंजन जो है सा हा है। तो कुल मिलाकर 8 है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए देखते हैं 25, बी देखते हैं 51, या फिर सी देखते हैं 52, या फिर डी 45। तो उच्चारण के आधार पर हमारी संख्या जो होती है वो होती है 45। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, ला है, या फिर बी या है, या फिर सी रा है, या फिर डी हा है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, काकल्य वर्ण जो है हा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, ड़ा है, या फिर बी सा है, या फिर सी या है, या फिर डी ला है। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, वो है ला है, पार्श्विक वर्ड, पार्श्विक ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? तो देखते हैं, ऑप्शन ए सही है हमारा। इसको आंसर ही डायरेक्ट हमने लिख दिया है, क्योंकि ऑप्शन लिखते तो बहुत ज़्यादा जगह कवर कर लेता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। देखते हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी, यही सही क्रम है इसका। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि कौन सी है? तो वो है हमारी देवनागरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम हिंद शब्द को अपने ग्रंथ में प्रयोग करने वाले मुस्लिम इतिहासकार कौन थे? मुस्लिम इतिहासकार कौन थे? सर्वप्रथम हिंद शब्द को अपने ग्रंथ में प्रयोग करने वाले मुस्लिम इतिहासकार कौन थे? तो वो थे हमारे अलबर्नी साहब। अलबर्नी साहब थे, अलबर्नी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द का संबंध किस नदी से है? हिंदी शब्द का संबंध किस नदी से है? तो वो है हमारे सिंधु नदी से है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से
कौन सा भेद? तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? इसके अंतर्गत नहीं आएगा तो वो है समवृत स्वर। समवृत स्वर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि लिखी जाती है। देवनागरी लिपि जो लिखी जाती है वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। और अगला क्वेश्चन है, गांधारी लिपि लिखी जाती है। तो गांधारी लिपि को हम खरोष्ठी लिपि के भी नाम से जानते हैं। तो खरोष्ठी लिपि और गांधारी लिपि किस लिपि लिखी जाती है? तो वो लिखी जाती है हमारी बाईं ओर से दाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? वो होती है हमारी 27। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन चारों में से ए वाला सही है, जो कि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, वो कौन सी हैं? तो पहला देखते हैं 44, बी देखते हैं 33, सी देखते हैं 52 या फिर डी देखते हैं 34। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, 52 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो देखते हैं ए वाला वाह है, बी वाला जा है, सी वाला सा है या फिर डी वाला वाह है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, वाह है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन ए ला है, बी जा है, सी माँ है और डी हा है। तो हा वाला हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? देखते हैं, ए वाला खा है, बी वाला गा है, सी वाला घा और डी वाला ठा है। तो हमारा बी वाला आंसर सही है, गा है। अगला क्वेश्चन है, ई चा छा जा झा और इया आदि का उच्चारण किस से होता है? आदि का उच्चारण किस से होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, कंठ से या फिर तालव्य से। तो हमारा तालव्य से होता है, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदासीन स्वर है। उदासीन स्वर क्या है? ऑप्शन ए देखते हैं आ, बी देखते हैं ई, सी देखते हैं आई या फिर डी ए। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, उदासीन स्वर हम आ को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, स्वतंत्र पूर्वक होता है या फिर स्वतंत्रता से होता है, और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं, ए संज्ञा कहते हैं या फिर बी स्वर कहते हैं या फिर सी व्यंजन और डी विसर्ग कहते हैं। तो हम उसे स्वर कहते हैं, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, या का उच्चारण स्थान है। या का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन देखते हैं, ए ओष्ठ है या फिर दांत है, मूर्धा है या फिर तालु। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, तालु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या हमारी कितनी होती है? वो होती है ऑप्शन ए 10, बी 11, सी 9 और डी 25। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, जो कि 10 होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो देखते हैं, ए नंबर 3, बी 4 और सी 2 और डी 5।
तो हमारा सी नंबर सही है, 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्ध विपरीत स्वर हैं। अर्ध विपरीत जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं देखते हैं। ऑप्शन ए उ, बी, ए, सी, आ या डी, ए। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, ए है। क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। वर्ण तालिका के अनुसार, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर क्या है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। तो ये है आंसर हमारा, ये है स्वर कहलाते हैं, ये सब स्वर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। आंसर है हमारा संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। नहीं पूछा गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। आंसर है हमारा डी। इसको हमने रंगील चाकों से लिखा है, आंसर डी आंसर सही है हमारा। अगला क्वेश्चन है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, कहने का मतलब है जब एक ही शब्द डबल बार लिख उठे, तब आधा करके और पूरा करके द्वित्व हो जाए, जैसे बिल्ली, कुत्ता, ऐसे उदाहरण होते हैं द्वित्व व्यंजन के। द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है युग्मक, युग्मक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वह व्यंजन है, वह व्यंजन है। तो ए उष्ण, बी है महाप्राण, सी है अर्धस्वर और डी है अघोष। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, अर्धस्वर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ई स्वर कहलाते हैं। निम्नलिखित में ई स्वर क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं हमारे तालुब स्वर कहलाते हैं, तालुब स्वर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक स्वर नहीं है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक स्वर नहीं है। ऑप्शन ए है आ, बी है आ, सी है उ और डी है ई। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, आ। अगला क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्यरत होता है, जीभ का मध्य भाग कार्यरत होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं मध्य स्वर, मध्य स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। निम्नलिखित में किसे मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। तो कहते हैं हम सजातीय स्वर को, सजातीय स्वर को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो आंसर है हमारा ऑप्शन, आंसर है हमारा छा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। तो वो है हमारा डी नंबर, आ। सभी ऑप्शनों में से डी नंबर है हमारा, आ। अगला क्वेश्चन है, टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। तो वो है मूर्धन्य, वो है मूर्धन्य ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, दंत ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी है। दंत ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी है। तो इसमें से ए नंबर है फा, बी नंबर है या, सी नंबर है रा और डी नंबर है वा। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, वा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघर्षहीन वर्ण है।
निम्नलिखित में से कौन संघर्षहीन वर्ण है? देखते हैं। ए नंबर है इसमें सा, बी है हा, सी नंबर है पा और डी नंबर है या। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? आंसर देखते हैं अपना। लिपि कहते हैं, उसे लिपि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? तो आप ऑप्शन देखते हैं ए नंबर और बी नंबर। तो ऑप्शन हमारा ए नंबर सही है, टा ठा डा और ढा। बी नंबर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पर्शी वर्णों की संख्या है, स्पर्शी वर्णों की संख्या कितनी है? देखते हैं। ए नंबर 14, बी नंबर 33, सी नंबर 25 और डी नंबर 16। तो हमारा डी नंबर सही है, 16 है। आगे देखते हैं, हिंदी की बा ध्वनि है, हिंदी की बा ध्वनि है तो वो है ए नंबर ओष्ठीय, बी नंबर दंत, सी नंबर वर्त्सर्य और डी नंबर तालव्य। तो ए नंबर हमारा सही है, ओष्ठ है। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि और अघोष और महाप्राण ध्वनि है, महाप्राण ध्वनि है। तो देखते हैं। ए नंबर का है, बी नंबर गा है, सी नंबर घा है और डी नंबर खा है। तो हमारा डी नंबर सही है, खा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समृद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा समृद्ध है? तो ए देखते हैं, आ, बी है आओ, सी है आए और डी है ई। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, ई है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? देखते हैं आंसर। ए है श्रा, बी है छा और सी है ज्ञा और डी है का के बाद आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ला, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ए देखते हैं ऑप्शन प्रकंपित है या फिर बी पार्श्विक है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, पार्श्विक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से महाप्राण वर्ण है, निम्न में से महाप्राण वर्ण है। देखते हैं कौन सा वर्ण है। ए माँ है, बी रा है, सी ला है, डी या है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, या है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में अंक व आहा किस वर्ग के साथ आता है? हिंदी शब्दकोश में अंक व आहा किस वर्ग के साथ आता है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, और बी है आ और सी है आहा, डी है आ। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ और नहीं ऑप्शन है, हमारा डी वाला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ए का, बी है चा, सी है टा और डी है या। तो हमारा या डी वाला ऑप्शन सही है, या। अगला क्वेश्चन है, छा वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ण किसके योग से बना है? देखते हैं। ए ऑप्शन ए है गा प्लस सा से, बी है का प्लस सा से और सी है का प्लस छा से और डी है का प्लस सा से। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? तो ऑप्शन देखते हैं, ए खा, बी वाला था, या फिर सी था, और डी चा। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, चा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो ऑप्शन देखते हैं, ए कारखाना, बी देखते हैं कलरव। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अमात्रिक मतलब ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जिन पर कोई मात्रा ना लगी हो। अगला क्वेश्चन है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, ए मूर्धा, बी है तालु, सी है दंत, और डी है कंठ। तुम्हारा डी वाला ऑप्शन सही है, कंठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन से हैं? निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन से हैं? तो ऑप्शन ए देखते हैं, या, बी है चा, और सी है उ, और डी है ता। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को क्या कहते हैं? उन वर्णों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए देखते हैं, सघोष, बी है अल्प प्राण, सी है महाप्राण, और डी है अघोष। तुम्हारा डी वाला ऑप्शन सही है, अघोष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से आयोगवाह कौन सा वर्ण है? निम्नलिखित वर्णों में से आयोगवाह कौन सा वर्ण है? तो देखते हैं, अंक और आहा सही है, अंक और आहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य वर्ण नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, ए टा है, बी डा है, और सी ठा है, और डी जा है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, जा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में अर्ध विवृत स्वर है। निम्नलिखित में अर्ध विवृत स्वर हैं, वो कौन से हैं? देखते हैं, ऑप्शन ई है, या फिर ऑप्शन बी ऊ है, सी ओ है, और डी ए है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, ए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन है? तो ऑप्शन ए पा है, बी चा, सी टा है, और डी ला है। तुम्हारा डी वाला ऑप्शन सही है, ला है। अगला क्वेश्चन है, आयोगवाह कहा जाता है? आयोगवाह कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, ए संयुक्त व्यंजन को, बी विसर्ग को। तुम्हारा बी वाला ऑप्शन सही है, विसर्ग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ऑप्शन देखते हैं, ए ई है, बी आ है, सी औ, या फिर डी ए। तो डी ए वाला हमारा सही ऑप्शन है, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लुत स्वर कौन सा है? प्लुत स्वर कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं, ओम, ए बी वाला है ओम, सी वाला है ओम, और डी वाला है ओम। तो सही तरीके से जो लिखा गया है वही है हमारा, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, ए बी है आई, सी है ओ, और डी है ऊ। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, ऊ। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, ए बी ए, सी ऊ, और डी ओ। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, ऊ। अगला क्वेश्चन है,
उच्चारण स्थान की दृष्टि से, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? कौन सा विकल्प शुद्ध मतलब सही है? ऑप्शन ए देखते हैं, चा मतलब कंठ, गलत है ये, और बी वाला सही है, सा मतलब दंत, सा का उच्चारण स्थान दंत से होता है, तो सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो समान व्यंजनों के बीच, यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो, कोई स्वर ना हो तो उसे क्या कहते हैं? तो आंसर देखते हैं अपना, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में औष्ठ्य वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में औष्ठ्य वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं, आ, बी वाला है ई, सी है आ, और डी है उ, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है उ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष को ही हम सघोष के नाम से भी जानते हैं, तो घोष वर्ण कौन सा है? तो हमारा ए ऑप्शन देखते हैं का, बी जो है चा, सी टा, और डी जो है जा, तो डी वाला हमारा सही है ऑप्शन जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा के बोलने में जो आरोह अवरोह का क्रम होता है, भाषा को बोलने में जो आरोह और अवरोह का क्रम होता है वह क्या होता है? क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं, ए है मात्रिक, बी है अनुतान, तो बी वाला हमारा ऑप्शन सही है, अनुतान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है जो क्या है? देखते हैं, ए है या, ए ऑप्शन देखते हैं या, दा, धा, या फिर बी वाला खा, छा, ठा, तो हमारा ऑप्शन बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो देखते हैं आंसर है हमारा ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, यही आंसर है हमारा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्द बोलते समय अक्षर विशेष पर तथा वाक्य बोलते समय शब्द विशेष पर, शब्द बोलते समय अक्षर विशेष पर तथा वाक्य बोलते समय शब्द विशेष पर जो बल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए देखते हैं, वर्ड कहते हैं, या फिर बी अघोष कहते हैं, या फिर सी महाप्राण, या फिर डी वाला बलाघात, तो बलाघात कहते हैं उसको, आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्वित्व व्यंजन वाला शब्द है, निम्नलिखित में से द्वित्व व्यंजन वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, ए समाचार, बी प्राण, और डी अड्डा, तो अड्डा वाला सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ये द्वित्व व्यंजन अड्डा है। अगला क्वेश्चन है, री को छोड़कर अंक तथा आहा के, री को छोड़कर अंक तथा आहा के साथ सब स्वरों में परस्पर मिलाप को क्या कहते हैं? सब स्वरों में परस्पर मिलाप को क्या कहते हैं? तो आंसर है हमारा, कहते हैं 12 खड़ी, 12 खड़ी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो आंसर देखते हैं, पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा, या फिर बी दूसरा चौथा, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन वर्ड घोष नहीं है? कौन वर्ड घोष या सघोष नहीं है इसमें से? तो ऑप्शन ए देखते हैं, रा है, बी ला है, सी डा है, और डी जो है ता है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है, वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है, ऑप्शन देखते हैं क्या नहीं होता है? ऑप्शन ए रंग नहीं होता है, या फिर बी जाति नहीं होता है, सी अक्षर नहीं होता है, या फिर डी
आकाश नहीं होता है। अब तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, आकाश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ का वर्ण विच्छेद है, दीर्घ का वर्ण विच्छेद है जो ऑप्शन देखते हैं अपना। पहला वाला दा प्लस रा प्लस उ प्लस गा, ये वाला सही है, या फिर बी वाला दा प्लस री प्लस गा, ये वाला सही है, या फिर सी वाला दा प्लस री प्लस गा प्लस आ। तो हमारा सी वाला ऑप्शन जो है सही है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंक आहा का अंक अंक कहा का किक्की कुक्कू के कै को कौ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं, निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं, आंसर है हमारा 12 खड़ी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है। सा ध्वनि का उच्चारण क्या है, सा ध्वनि का उच्चारण क्या है? तो ऑप्शन ए देखते हैं दंत, बी देखते हैं मूर्धा, सी देखते हैं कंठ है, या फिर डी देखते हैं स्पर्श संघर्षी है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, और स्पर्श संघर्षी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो ऑप्शन ए देखते हैं ओ है, या फिर बी वाला हा है, सी वाला छा, या फिर डी वाला आय है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा दोस्तों सही है, आय है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।